18 अक्षौहिणी सेनाएं कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर धर्म और न्याय की रक्षा का संकल्प, दूसरी ओर अहंकार, लालच और अधर्म की जिद। समूचे भारतवर्ष की निगाहें इस युद्ध भूमि पर टिकी थीं, जहां सदियों का इतिहास और भविष्य दांव पर लगा था। जैसे ही सूर्य की पहली किरणें रणभूमि पर पड़ीं, दोनों पक्षों की सेनाएं अपने अपने ध्वज के नीचे सुसज्जित होकर खड़ी थीं। पांडवों के रथ पर श्रीकृष्ण अर्जुन के सारथी बने और कौरवों की सेना का नेतृत्व स्वयं भीष्म पितामह के मजबूत हाथों में था। शंखनाद का क्षण आया। श्री कृष्ण ने अपने पांचजन्य शंख को बजाया। भीम ने पौंड्र शंखनाद से रणभूमि को गुंजायमान कर दिया। शंखों की गूंज, रथों की गर्जना और योद्धाओं की हुंकार के बीच श्री कृष्ण ने अपना इशारा दिया। उसी क्षण महायुद्ध का आरंभ हो गया। भीष्म पितामह ने कौरवों की सेना का नेतृत्व करते हुए पांडवों पर तीरों की भीषण वर्षा कर दी। उनके बाणों की बौछार इतनी प्रचंड थी कि पांडवों की अग्रिम पंक्ति हिल गई। हजारों सैनिकों ने पहले ही घंटे में अपने प्राण गंवा दिए। चारों ओर धूल, धुआं और रक्त के छींटे रणभूमि को भयावह बना चुके थे। सत्यकी, द्रुपद और अभिमन्यु पांडव पक्ष के वीर योद्धा भीष्म की इस भीषण मार को झेलते हुए डटे रहे। द्रुपद ने अपनी सेना को एकत्रित किया। अभिमन्यु ने अपने रणकौशल से कई कौरव योद्धाओं को पछाड़ा। पांडवों की ओर से धृष्टद्युम्न और अश्वत्थामा आमने सामने आए। दोनों के बाणों की मार रणभूमि में बिजली की तरह गूंज रही थी। धृष्टद्युम्न की तलवार और अश्वत्थामा के बाणों का टकराव देखकर हर योद्धा स्तब्ध था। भीम अपनी गदा और बल से कौरव सेना के विशाल हाथियों को चीरते हुए रणभूमि के बीचों बीच पहुंच गए। उनके प्रहार से कौरवों में हड़कंप मच गया। कौरवों की ओर से दुर्योधन, दुशासन, आचार्य द्रोण और शकुनि भी युद्ध भूमि में कूद पड़े। दुर्योधन ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पांडव पक्ष की सेना को चारों ओर से घेरने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों की सहायता से कई बार कौरवों की रणनीतियों को विफल किया। श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता और अर्जुन की वीरता दोनों मिलकर पांडव सेना को प्रेरणा दे रहे थे। रणभूमि में हर ओर तलवारों की चमक, बाणों की बौछार और योद्धाओं की क्रोधित गर्जना सुनाई दे रही थी। पहले दिन की दोपहर होते होते धरती रक्त से लाल हो चुकी थी। हजारों सैनिकों की लाशें, टूटे रथ, बिखरी हुई अस्त्र शस्त्र और घायल घोड़ों का करुण क्रंदन। कुरुक्षेत्र का हर कोना महाविनाश का साक्षी बन चुका था। पांडवों की ओर से भीम, अर्जुन, अभिमन्यु, सत्यकी और धृष्टद्युम्न निरंतर युद्ध में डटे रहे। वहीं कौरवों की ओर से भीष्म, दुर्योधन और अश्वत्थामा ने अपनी वीरता का परिचय दिया। युद्ध के पहले दिन की भयावहता ने दोनों पक्षों के सेनापतियों को झकझोर कर रख दिया। भीष्म पितामह ने अपनी अमोघ युद्ध नीति से पांडवों की सेना में भारी क्षति पहुंचाई, लेकिन पांडवों के हौसले कम नहीं हुए। धर्म और न्याय के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देने की प्रतिज्ञा की थी। रणभूमि की धूल में लिपटे हुए वीर योद्धा अपने अपने कुल और धर्म के लिए लड़े जा रहे थे। हर योद्धा जानता था यह युद्ध सिर्फ जीवन मरण का नहीं, बल्कि सत्य और असत्य की विजय का युद्ध है। संध्या होने लगी। युद्ध के पहले दिन का सूर्य अस्ताचल की ओर झुकने लगा। थके हुए योद्धा अपने अपने शिविर की ओर लौटने लगे, पर रणभूमि में अब भी घायल योद्धाओं की कराहें, रथों के टूटे पहिए और अस्त्र शस्त्र की चमक बाकी थी। प्रथम दिन की समाप्ति पर कुरुक्षेत्र का कण कण रक्त से भीग चुका था। 10,000 से अधिक योद्धा अपने प्राण गंवा चुके थे, लेकिन यह तो केवल आरंभ था, विनाश की शुरुआत। 18 दिन के इस महासंग्राम का पहला रक्त बह चुका था। बाकी 17 दिन और भीषण और रक्त रंजित होने वाले थे। पहले दिन की समाप्ति पर हर योद्धा के मन में एक ही सवाल था, क्या धर्म की विजय होगी? क्या अधर्म के गर्व का अंत निकट है? कुरुक्षेत्र की भूमि, जो कभी हरियाली और शांति का प्रतीक थी, अब वीरों की कुर्बानी और इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई का गवाह बन चुकी थी। रणभूमि की मिट्टी में मिला हुआ रक्त आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देने के लिए काफी था, जब जब अधर्म सिर उठाएगा, धर्म के रक्षक उठ खड़े होंगे। कुरुक्षेत्र के इस पहले दिन ने यह सिद्ध कर दिया कि युद्ध में न केवल हथियार बल्कि संकल्प, साहस और सच्चाई की भी परीक्षा होती है। हर योद्धा, चाहे वह पांडव पक्ष से हो या कौरव पक्ष से,
अपनी आस्था, अपने धर्म और अपने कुल की मर्यादा के लिए जीवन की अंतिम सांस तक लड़ा। भीष्म के बाणों की बौछार, अर्जुन की दिव्यास्त्र विद्या, भीम की गदा का प्रहार और श्री कृष्ण की नीति, सबने मिलकर इस युद्ध को अविस्मरणीय बना दिया। यह तो केवल शुरुआत थी। अगले 17 दिन और भीषण होने वाले थे। प्रथम दिन की समाप्ति पर कुरुक्षेत्र की भूमि ने पहला रक्त देख लिया था। अब शेष बचे थे 17 और दिन, जिनमें विजय और विनाश दोनों अपनी चरम सीमा पर पहुंचने वाले थे। महाभारत का यह युद्ध मानवता के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ने जा रहा था।